करना क्या। वो चला गया माहिन। अम्मी ने ऐसी धुआंधार बेइज्जती की है कि शादी पर भी नहीं आएगा। किसकी शादी पर? तुम्हारी शादी पर और ना मेरी शादी पर। अल्लाह ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई है, ये तक कह दिया सलाम करो और जाओ यहाँ से। हाय अल्लाह माहिन, सामने रखा हुआ चाय का कप भी उठवा दिया। झूठ। तुम्हारी कसम। सब के सब एक नंबर के नौटंकी बाज है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिस मोहब्बत के दुश्मन ना हो वो अरेंज मैरिज की तरह फुसफुसी होती है। इसी बात का तो अफसोस है, साफ साफ दुश्मन भी तो नहीं। क्या चाहती हो तुम? सब बंदूकें लेके तुम लोगों के बीच में आ जाएं? मैं तो कहती हूँ ऐसा तूफान मचाएं, लगे हम दोनों को मार ही डालेंगे। क्या? हम दोनों पर पहरे बिठा दे, मिलना तो दरकिनार, हमारे देखने पर भी पाबंदी लग जाए, और फिर जो हम कभी छुप कर मिलते हुए पकड़े जाए तो बस। बस क्या? मुझे तो आके कमरे में बंद कर दे और बाहर से ताला लगा दे। और उसका क्या करें? वो तो मर्द का बच्चा है, उसको तो मार वार भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मोहब्बत करने वालों के दिमाग ही तो ठीक नहीं होते। एक लम्हे के लिए इमेजिन तो करो, दस्तूर मामू, मुंशी आलम, वकार अहमद और वो गुलरेज सब मिलकर उसको इतना मारे कि उसका बुरकस निकल जाए, और वो जख्म खा के लहू लुहान मेरे नाम की माला जपता हुआ हमारे घर के दरवाजे के बाहर सर पीट रहा, चीख चीख के कह रहा होगा, मैं तो अपनी माहिन के बगैर मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। हाय फजर, फिर तो टीवी से खबर जाएगी, वहां भी दिखाया जाएगा हमें। कहां जा रही हो? कॉलेज के लिए देर हो रही है मुझे। पहुंच गया? सुना तो है, भिन भिन करता हुआ घर में आया, सीढ़ियां फलांगी और सीधा घुस गया अपने कमरे में। फिर जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज भी आई। क्या हुआ? ऐसा बेइज्जत करके निकाला है कि 10 साल तक नहीं भूलेगा। शाबाश। अब ये भी बताओ, मिलने तो नहीं दिया? अरे क्या बात करती हैं अम्मी बेगम, बहाने से एक बार ऊपर देख रहा था, मैंने कहा खबरदार ऊपर देखना भी मत। एक बार फिर शाबाश। और वो लड़की, उसका क्या हाल है? कमरे में पड़ी हुई है, पराई गोली का गम उठाए, आज तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। जाने की बात भी करे तो रोक देना। रोक देना मतलब? अरे भाई कह देना कि अभी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। ये तो ठीक नहीं है ना अम्मी बेगम, इस तरह से तो उसकी पढ़ाई का हर्ज हो जाएगा। पढ़ाई का हर्ज तो होकर रहेगा, मोहब्बत में कहाँ होती है पढ़ाई। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी गई तो दोनों को मेल मुलाकात का मौका मिल जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन उसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। उसका बस प्यार चल रहा है सुरैया, बाकी कुछ नहीं चल रहा। मुझे तो उस पर तरस आ रहा था, कैसे डरा हुआ मुंह बनाकर बैठा था मेरे सामने। हाय अम्मी बेगम, एक दफा तो लगा मैं ही रो पड़ूंगी। शर्म कर, अपने हाथों से जबान काट रही हो मेरी। और वो जो ऊपर जन्नतों में बैठे हुए हैं ना, तेरे खिलाफ जलसा कर रहे होंगे इस वक्त। गुलरेज अख्तर की मंगेतर वकार अहमद से ब्याह दूं तो तेरे साथ मुझे भी दूर दूर फटफट कहेंगे।
दिल पर पत्थर रख और जन्नतियों की बेहुरमती से बच, वरना मैं जब ऊपर गई तो सब के सब मुंह फेर लेंगे अपना। फोन रख दे और मोहब्बत का डटकर मुकाबला कर। हाय। सीधी तरह सलाम करो। हाय हेलो नहीं चलेगा मियाँ। सलाम चची। मुझे अम्मी बेगम ने मना किया है, मैं तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दे सकती। देखा अम्मी बेगम, कैसा टका सा जवाब दिया मैंने उसे। शर्म करो मेहरुन्निसा, टका सा जवाब, और साथ ही ये भी बोल दिया कि अम्मी बेगम ने कहा है। ठस्से से कहती कि तुमसे बात करने को दिल नहीं करता, तो मैं समझती कि मेरी जबान का पास रखने के लिए तुम डटकर मेरे साथ खड़ी हो गई हो। सच बताओ मेहरुन्निसा, तुम्हें गुलरेज पर तरस नहीं आता? आता है अम्मी बेगम, बहुत तरस आता है, मगर सारा कसूर तो माहीन का है। माहीन का कसूर नहीं है, ये कमीना दिल में उतरने के तरीके सीख कर आया है। गोरियों के पास रहा है ना, तो खैर से तजुर्बाकार है बहुत। तजर्बाकारों से मोहब्बत नहीं होती अम्मी बेगम, उनको तो देखते ही पता चल जाता है कि पहले ही बहुत तजर्बा है उसके पास। मेरे हिसाब से तो पड़ले दर्जे के अनाड़ी हैं दोनों। डर भी रहे हैं और डरते भी नहीं। हेलो, क्या है? तुम्हारे खत पढ़ रही थी। क्या लिखा है उसमें? अरे नहीं, ये खत मैं बार बार पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वो तो तुमने पहले भी कई बार पढ़े हैं। इसमें कुछ तुमने लिखा ही नहीं, बस उसका नाम लिखा, कुछ नहीं लिखा। आखिर में फकत गुलरेज लिख दिया। पता है किस दिन लिखा था ये खत? किस दिन? जिस दिन उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती। तुमने कहा क्यों नहीं? तभी तो पता चला कि मैं उसके सामने कभी कुछ नहीं कह सकूंगा। पागल। अच्छा, तो क्या कहता? आई लव यू, और क्या? अब किस बात पर हंस रहे हो? मोहब्बत की बेबसी पर।
सच्ची नीलम, वो मोहब्बत भी कितनी बेबस होती होगी जिसमें किसी को मुंह फेर कर कहना पड़े आई लव यू। चलो एक काम करो, उस एक खत को रख लो और बाकी सब चला दो। क्यों? आज लगा जैसे वही एक खत काम का है और बाकी सब रद्दी। अच्छा रखो फोन और डट कर काम करो। अच्छा एक बात तो बताओ, हाँ कहो। फोन क्यों किया था? वैसे ही सोचा गपशप करूं और चेक करूं कि डट के काम कर रहे हो या नहीं। कसम से डट कर काम कर रहा हूं, फिक्र मत करो। आई लव यू। आई लव यू टू। गुलरेज से तुम शादी कर लो ना, मुझे वो जचा नहीं, पर लड़का अच्छा है, शायद उससे भी अच्छा है। नंबर दो उसका मुझे। अरे सचमुच? हाँ नंबर तो दो, देखना अभी बात करूंगी। क्या कहोगी? कहना क्या है, पहले हमदर्दी जताऊंगी, फिर समझाऊंगी कि गम ना करो, एक लड़की की कमी दूसरी लड़की से पूरी हो जाती है। और अगर तुम मानो तो मैं हाजिर हूं। बेशरम, तुम कितनी बेशरम हो, अपना ठुकराया हुआ आशिक मुझ पर थोप रही हो। हाय जिया, बहुत डर लगता है मुझे, लगता है मेरा नाम लेके बद्दुआएं दिया करेगा मुझे। बद्दुआएं तो मैं भी दूंगी। अरे वो क्यों भाई? सोचा कि तुम गुलरेज के हाथ लग गई तो वकार मेरा हो जाएगा, लेकिन तुमने तो आनन फानन बेवकार कर दिया मुझे। कसम से मुझे पता नहीं चला ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ नहीं आया। समझो मोहब्बत किसी वायरस की तरह होती है, अच्छी खासी सेहतमंद लड़की पर भी हमला कर देती है। मुलाकातें शुरू हुई, मुलाकात तो लगता है कभी नहीं होगी। आकर जरा अम्मी का गुस्सा देखो, ऐसा लगता है चीर फाड़ देंगी मुझे। और वो नानो तौबा है, वो तो सोशल बाइकआउट कर रही है हम दोनों का। किसी को कह दिया कि इन लोगों से बात मत करो, और किसी को बोल दिया ये सलाम भी करे ना तो जवाब मत देना। अरे चलो फोन पे तो कर ली होगी बात। कसम से नहीं, हिम्मत ही नहीं होती। क्यों? सच बताऊं? शर्म आती है मुझे। अरे क्या हुआ? एक मिनट ठहरो। ये लो, अम्मी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। You know, it's so romantic. I love it. अरे महरून निसा, सुरैया ने तो कैद में डाल दिया उसे। क्या मतलब?
लॉक कर दिया उसका कमरा। हुक्का पानी बंद। हुक्का कब पीती थी वो? हे तुम भी ना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना सोशल बाइकाट, वो कर दिया उसका। यानी अब पड़ी रहेगी कमरे में जब तक गुलरेज के लिए हाँ नहीं कहेगी, कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। यकीन नहीं आया तुम्हें? यकीन तो आ रहा है अम्मी बेगम, लेकिन साथ ही आप लोगों पे तरस भी आ रहा है। कौन है माई का लाल जो तरस खाए मुझ पर? अरे कनीज बेगम नाम है मेरा। और उसका नाम भी माहीन औरंगजेब है। ऐसा तिगनी का नाच नचाएगी कि आपको आपकी और सुरैया आपी को अपनी नानी याद आ जाएगी। फिर तो बड़ा जोरों का मुकाबला होने वाला है मेहरुन्निसा। किसी को पता ही नहीं कनीज बेगम इतनी बेरहम भी हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो फिर देखती रहना और मेरे बाद याद से लोगों को बताना कि खानदानी उसूलों पर कनीज बेगम ने सर कटवा दिया, समझौता ना किया। क्या करेंगी अगर वो आज खाना न खाए तो? चलिए, खाने पे तो आप बेरहम हो सकती हैं, लेकिन अगर उसने 2-4 नींद की गोलियां फांक ली फिर? सुना है खाली पेट में चुटकी की तरह असर करती हैं। 4 तक तो ठीक है, मगर 5वीं छठी का कोई भरोसा नहीं। अगर माहीन ने गलती से 4 की जगह 6 गोलियां खा ली तो माफ कीजिएगा अम्मी बेगम। क्या मतलब माफ कीजिएगा? मेरे मुंह में खाक। बस आप सुरैया आपी से कह दीजिएगा कि वो घर में डॉक्टर बिठा के रखें। खैर अब ऐसे डरने की भी बात नहीं है। वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। 6 गोलियां तो कभी नहीं खाएगी। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या सुलगना क्या।
पहले वादा करो, जो देखोगे सुनोगे किसी को बताओगे नहीं। बात ये वो खत हैं जो पिछले 10 साल से वो माहीन को लिख रहा है, लेकिन उसे कभी दिए नहीं। सिर्फ एक बार बैठकर इनको पढ़ो तो सही। एक बात सच बताऊं आपको, मैं नहीं चाहता था कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाए, और सच में वो भी नहीं चाहती थी कि मुझसे मोहब्बत कर बैठे। इसलिए मुझे खत पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी तरफ देख के बता सकता हूं कि वो माइन से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन आपकी कसम में उसकी मोहब्बत के सामने दीवार नहीं है। दीवार तो वो है जिससे वो मोहब्बत करता है। एक मिनट, आप जरा सोच के बताएं मुझे कि अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के लंदन चला जाता हूं तो क्या वो गुलरेज से शादी के लिए मान जाएगी? तुम पलट कर आए क्यों थे? उसने मुझे रोका ही ऐसे था कि मुझसे जाया ही नहीं क्या। इनकार कर दो। ये कह दो कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, या कह दो कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। ये तो कह दूंगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। रुको, मत जाओ, बैठो प्लीज। गलत कर रही हूं ना? आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। माँ और बहन की मोहब्बत 100% खुद गर्ज होती है। पता है नीलम, मुझे खुद अब शर्म आने लगी है। सोचता हूँ और डरता हूँ कि अगर गुलरेज के सामने माहीन को ब्याह के ले गया तो जाऊंगा कैसे? आपके दिल से भी आ निकलेगी ना। अब मेरी भी तो बहन है, और बहन के दिल से भला कौन बददुआ लेता है? देखें, अभी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई है। आप ये सोच के बताइए, जब तक अच्छी तरह सोच लें कि अगर कोई मुलाकात हो, कोई बातचीत हो, तो मैं ठीक ठीक क्या कहूं उससे। कुछ पंचलाइन होनी चाहिए ना कि मैं बोलूं, वो सुने और थू थू करती चली जाए। क्या कर रही हैं आप? अच्छा रोए नहीं प्लीज, आपको मेरी कसम। आप तो खुद मुझे मेरी नजरों में गिरा रही हैं। ठीक है, मैं खुद ही कुछ सोचता हूं। इंशाल्लाह ऐसी कड़वी बात करूंगा ना कि धक्के देके निकालेगी मुझे मुल्क से। पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं मैं। भले मैं गुलरेज जैसा नहीं, लेकिन हूं तो आपका भाई ना।
नहीं, आपको मेरी कसम, आप रोएंगी नहीं। बस बस 2 दिन दीजिए, आप देखिए मैं क्या करता हूं। क्या करोगे? अब मैं उसको ये भी कह दूंगा कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रॉमिस। लेकिन एक प्रॉमिस आप भी करें, चाहे क़यामत टूट पड़े, आप गुलरेज को कुछ नहीं बताएंगी। प्रॉमिस करें ना यार। ये हो ना बात। और अगर मैं लंदन जाते हुए मिलने ना आऊं ना, तो समझिएगा काम हो गया। बाय। बाय कहे ना। खाना यहाँ रखो और जाओ। रुको, ये खाना साथ लेके जाओ। मतलब नहीं खाऊंगी। तो याद रखना, तुम्हारी मर्जी से खाना नहीं दूंगी, खाना मेरी मर्जी से मिलेगा। आप बस जुल्म कीजिए, तफसीलात मत बताइए। ठीक है, खाना रात को 9 बजे दूंगी। रात के 9 बजे भी नहीं खाऊंगी। तो क्या भूखी रहोगी? ये आपका मसला नहीं। देख लो माही, अगर तुम समझती हो कि तुम्हारी इन बातों से मुझे तुम पर रहम आ जाएगा, तो गलत समझ रही हो तुम। मैं भी यही चाहती हूँ, बिल्कुल भी रहम ना कीजिए मुझ पर। कैद करने का ऑप्शन आपका था, भूखे रहने का ऑप्शन मेरा है। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए, दूसरे जुल्म का आइडिया मैंने दिया है आपको। तो यही पड़ी पड़ी मर जाओगी, याद रखना। वाह, हाउ रोमांटिक। क्या रोमांटिक? आप देखिए तो सही, कैसे धूम से जनाजा उठेगा। सारे टीवी चैनल्स वाले हमारी कवरेज के लिए आएंगे। दाएं और बाएं नानो और आपकी तस्वीरें होंगी, और बीच में हम दोनों की। और फिर देखिएगा सारे टीवी एंकर्स कैसे धज्जियां उड़ाते हैं आप दोनों की। मैं बेचारी, वो बेचारा, इन दोनों के बारे में कहेंगे इन्होंने मिलकर मारा है। उनकी ऐसी की तैसी। और तुम क्यों खड़े हो यहां? उठाओ खाना, जाओ यहां से। दरवाजा बंद करके जाइएगा, वो तो करूंगी। और याद से लॉक भी कर दीजिएगा। ये खाना किसके लिए? वो माहिन बीबी के लिए था जी, उन्होंने खाया नहीं। सलाम अम्मी।
वालेकुम अस्सलाम। माहिन की तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल हट्टी कट्टी है। तो फिर खाना ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी? वो नीचे नहीं आ सकती? नहीं आ सकती जी। तुम चुप रहो। क्यों नहीं आ सकती? मैं तो बताऊंगा जी। इन्होंने ना माहिन बीबी का कमरा लॉक कर दिया है और चाबी पल्लू से बांध दी है। क्या? हाँ जी, वो ये उनके लिए खाने लेके गई थी, बीबी जी ने ही मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से और ये ट्रे भी उठाओ। मेरे सिवा फोन कोई नहीं उठाएगा। हेलो, खाना तो खिला दिया उसे। जी नहीं। अब इतनी संगदिल भी ना बनो, खिला दो। कैसे खिलाऊं? कहती है नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में भूख लगेगी तो खुद ही मांग लेगी। नहीं मांगेगी। कुतुब को उसने डांट कर कह दिया है कि रात का खाना भी नहीं लाए। सुन रही है ना आप? सुन ही तो रही हूँ। अच्छा ये बता, कमरे में नींद की गोलियां तो नहीं है? हाँ, वो तो हमेशा होती है उसके पास। क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो सच है। लेकिन नींद की गोलियों का आप क्यों पूछ रही हैं? दिमाग खराब है मेरा। कुछ पता है खाली पेट नींद की गोलियां कैसे चुटकी में असर करती हैं? वो तो करती है। तो कमबख्त फोन रख और शीशी उठा उसके कमरे से। या अल्लाह। और सुन जी, खोल दे कमरा, जाने दे जहां जाती है। पाबंदियां खत्म? पाबंदियां खत्म की हैं तो ये ना समझो मैं चैन से बैठ जाऊंगी। देखना ऐसा कारगर तरीका सोचूंगी कि नींद की गोलियां खाने का डर ही नहीं रहेगा। फोन रखती हूँ, देर ना करो। गोलियां फांकने में वक्त ही कितना लगता है। जी। तो क्या सोचा तुमने? वैसे डोंट यू थिंक तुम जो भी सोच रहे हो काफी फिल्मी सा है? क्या सोच रहा हूँ? यही कि शायद गुलरेज के लिए तुम अपनी मोहब्बत का खून कर दोगे, उसकी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओगे। और 8-10 फिल्मों में तो ये भी हुआ है कि हीरो ने एक लड़की का इल्जाम अपने सर ले लिया। ना ना, ये ना करना। उसने तो सारी पुरानी फिल्में देखी हुई हैं। शट अप जिया। वैसे ये सब कुछ इतना फिल्मी भी नहीं हो सकता। क्या? तुम्हें पता है शुरू में तुम्हारे नाम से बहुत जलती थी वो। तो ये कि उसको पूरा जलाते हैं ना। कैसे? समझा करो ना, अगर तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता पकड़ा गया तो धक्के देके निकाल नहीं देगी मुझे। तुम मुझसे क्यों फ्लर्ट करोगे? तुम्हारे अलावा किसी और से किया तो उसे यकीन नहीं आएगा। तो उसको यकीन दिलाने के लिए तुम मुझे जलील कर डालोगे। पता है, ऐसे सीन्स में राइटर हीरो को इनोसेंट पेंट करने की कोशिश करता है कि हाय बेचारा कुर्बानी देने वाला। वो ये नहीं सोचता कि असल कुर्बानी तो वो लड़की देती है जिसके साथ उसका सीन बनाया जा रहा है। No, sweetheart, I can't be that girl. I'm sorry Jia, I didn't mean it. I just wanted you to help me out. Okay. करती हूँ तुम्हारी मदद। Somehow
उसकी जिंदगी से तुम निकलना चाहते हो ना? हाँ। तो सीधा सीधा शादी कर लो मुझसे। जब कुर्बानी देने का सोच ही लिया है तो जाते जाते अपनी खाल मुझे दे दो। मैं तुम्हारी खाल पर गुजारा कर लूंगी। Somehow, उसकी जिंदगी से तुम निकलना चाहते हो ना? तो सीधा सीधा शादी कर लो मुझसे। कहीं मत जाओ वकार, तुम्हें मेरी कसम। इनकार कर दो, ये कह दो कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, या कह दो कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। माहीन, माहीन, माहीन। के जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते